दोस्तों, आयु का टॉपिक चल रहा था भाई अपना। आयु में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन अपन 2 वीडियो में कवर कर चुके थे। ठीक है, 2 वीडियो अपन ने बना ली थी। इसके बाद तीसरा वीडियो है ये हमारा आयु के ऊपर, और लेकिन आयु के हमारी दोनों ही वीडियो कैसे हैं, पेड है। इसके पहले अपन ने रेशियो पढ़ा था, रेशियो के बाद पार्टनरशिप पढ़ा था। तो मैंने आपका रेशियो के लगभग 15 से 16 वीडियोस बनाए थे, और उसके बाद पार्टनरशिप के 5 से 6 वीडियो जो बनाते वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस आपके लिए फ्री थे, लेकिन जो आयु है, आयु से जो वीडियो अब आगे आएंगे वो केवल उनके लिए ही फ्री होंगे जो हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो जीएस की टेस्ट सीरीज हर सब्जेक्ट का आपका एक एक करके टेस्ट ओपन किया जाएगा, किसी एक सब्जेक्ट से शुरुआत की जाएगी। ठीक है, और एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का आपका जीएस का टेस्ट होगा, जिसका फीस 1 महीने का मात्र 300 रुपये है, जो आप मुझे डायरेक्ट पे कर सकते हो या हमारे ऐप के माध्यम से पे कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, कल हमने 19वां क्वेश्चन कर लिया था, आज 20वां क्वेश्चन है। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है कि यदि सोहन की 3/7 आयु में 1.5 वर्ष जोड़ दिए जाएं, यदि सोहन की कितनी भाई 3/7, तो देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाओ, ऑटोमेटिकली आंसर बनेगा। कैसे भाई, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सोहन की 3/7, तो हमने बोल दिया कि एस फोर सोहन, सोहन का 3/7 तो 3/7। ठीक है, इसमें कितना जोड़ना है, 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष मतलब कि 3/2 इतना जोड़ना है। तो क्या प्राप्त होता है, वह अपनी आयु के आधे के बराबर होता है, वह अपनी आयु के आधे के बराबर प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, वह अपनी आयु मतलब एस और उसका आधा मतलब कि s/2 ये प्राप्त होता है। तो जैसा बोला वैसा अपन ने कर लिया है। अपन से पूछा क्या, उसकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब वर्तमान आयु के बारे में पूछा है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी एक इक्वेशन है, एक अननोन वेरिएबल है, तो अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई संख्या एक साइड और आपका एस एक साइड ले लीजिए, तो इसको अपन इस साइड लेके आए या इसको इस साइड लेके जाते हैं अपन। ठीक है, तो 3/2 इज इक्वल टू s/2 माइनस का 3s/7। ठीक है, आप यहां पे एलसीएम लगा पाओगे, कितना बनेगा 14। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2 का अगर डिवाइड करोगे 14 7 तो 7s हो जाएगा, माइनस 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 का मल्टीप्लाई यहां होगा 6s। यहां पे क्या चल रहा है, 3/2 होगा। ठीक है, 2 से 7 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो 7 या 21, तो वैल्यू क्या बचा यहाँ पे, देखो 7s माइनस का s 6s मतलब s का वैल्यू कितना निकला भाई, 7 3 जा 21। तो s की वैल्यू निकल के आई 21, मतलब हमें यही वैल्यू चाहिए थी। s मतलब कि जो भी हो, s4 सोनल, s4 सोनम, s4 आपका इसमें दे रखा है। ठीक है, सोहन है, तो कुछ भी हो सकता है, अपन को नाम पे नहीं जाना है, अपन को तो केवल आंसर चाहिए। तो इस s की वैल्यू पूछी थी वर्तमान में, तो कितना निकला भाई 21। ठीक है, अब वो लोग खुश नहीं हो जाइए कि साहब जिनका नाम एस है कि सर ने हमारे नाम का करा दिया क्वेश्चन, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे, आंसर आना चाहिए, बस आंसर आ जाए। अगर आपसे खुद बन रहा है तो खुश हो जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटाते हुए अपन अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं भैया आपको कि रेणु की मां 5 वर्ष पहले रेणु से आयु में 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष बाद दुगनी हो जाएंगी। तो रेणु की वर्तमान आयु क्या है, देखो क्या कह रहा है, रेणु की मदर है, तो हमने M4 मदर ले लिया और रेणु ले लिया। ठीक है, ये 3 गुनी थी, कितनी थी भाई, 5 वर्ष पहले 3 गुनी, तो ये 3, तो ये कितना भाई आपका 1। ये कब की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। लेकिन 5 साल बाद में मतलब आगे की बात होगी, तो ये कितने हो जाएंगे भाई, दुगने। ये कितनी भाई, दुगने। ठीक है, पहले कितनी थी भाई, 3 गुनी थी। ठीक है, पहले कितनी थी भाई, 3 गुनी थी, फिर कितनी बची भाई, ये दुगनी बची है। ठीक है, बीच में समय कितना गैप है, 5 साल पहले और 5 साल बाद। तो आप क्या कह सकते हैं कि वर्तमान से 5 साल पहले, आज का टाइम ले लो, आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल बाद, तो दोनों टाइम के बीच में गैप कितना हो जाएगा, 10 साल।
हुआ कि नहीं? तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर इस रेशियो और इस रेशियो के समय में है वो गैप कितना है, 10 साल का है, क्योंकि -5 मतलब 5 साल पहले और +5 5 साल बाद, तो दोनों में गैप कितने का हुआ, 10 साल का। हमारे रेशियो में कितने का गैप है, यहाँ पे 1 का, यहाँ पे कितने का गैप है, 0 का, जो कि गलत बात है, क्योंकि भाई कितना भी आगे जाओ कितना भी पीछे जाओ, अगर दो लोगों का हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो समान अंतर होता है। हमारी तुम्हारी आयु भले ही कितना भी अंतर हो, लेकिन हम ये कहें आज से 4 साल बाद, तो 4 साल बाद जो भी तुम्हारी आयु होगी वो आज तुम्हारी जो भी आयु 4 साल का अंतर होगा, और हमारी आयु आज जो भी है और 4 साल बाद जो भी आयु होगी तो उसमें भी 4 साल का अंतर होगा। तो वो अंतर है वो समान रहना चाहिए। तो अंतर अगर समान नहीं है इसका मतलब क्या है, इन्होंने इसकी शक्ल बदल के दी है तो इसको अपन चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे भाई, हमने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चन कराए हैं, अगर नहीं देखें तो पहले उन वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। तो इसके अंतर का गुणा इस वाले रेशियो में करना होता है और इसके अंतर का गुणा इस वाले रेशियो में करना होता है। तो इस वाले रेशियो में यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का। यहाँ पे कितने का अंतर है भाई आपका, 2 का, सो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करने का। ठीक है, तो नया जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, आप देखिए यहाँ पे रेशियो बना आपका 1 का मल्टीप्लाई करने पे 3 1, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करने पे 4 2 और 2 का रेशियो बना। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कितने का अंतर, 1 का, यहाँ पे कितने का अंतर भाई, 1 का, 1 का अंतर है। ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से संख्या में कितने का अंतर, 10 का अंतर, तो जो चीज में उसी के डिवाइड, अंतर में अंतर का डिवाइड। इनके हिसाब से 10 का, हमारे हिसाब से 1 का निकालना, जिसका उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका बारे में पूछा है, रेणु के बारे में पूछा है, वर्तमान आयु के बारे में पूछा है। तो देखो यहाँ पे रेणु 1 है, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना निकलेगा भाई, 10। लेकिन ये कब का होगा भाई, ये 5 साल पहले का, क्योंकि रेशियो कब का था, 5 साल पहले का। अगर हम मल्टीप्लाई 2 का करते तो कितना निकल के आता भाई, 20 निकल के आता, लेकिन वो आयु कब की होती भाई, 5 साल आगे की, पर पूछी कब की, वर्तमान की। अब आप ये बताइए, ये 10 कब की निकली, 5 साल पहले की, तो आज वर्तमान में कितने का हो जाएगा भाई, ये प्लस का 5, मतलब कितना भाई, 15 साल, मतलब रेणु वर्तमान में कितने की है, 15 की। अगर आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो साहब ये कब की आयु आती, 5 साल आगे की, और कितनी आती, 2 का मल्टीप्लाई करने पे 20, तो 5 साल बाद अगर कोई व्यक्ति 20 साल का है तो वर्तमान में कितने का, 5 कम कर लो 15, तब भी आंसर 15 होगा। तो आप किसी का भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आप काफी आसान था, पहले भी इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन शायद मैंने रेशियो में भी ऐसे क्वेश्चन आ गए थे, तो वो वहां पे कराए थे, और उसके बाद जब ये स्टार्टिंग हुआ था टॉपिक तो उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए, आपका इजीली ये क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, इसको अपन पहले साफ कर ले, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपन से, आज का अगला क्वेश्चन, 10 साल पहले मोहन राम से 3 गुना था। 10 साल पहले की बात हो रही है, देखो कौन है, मोहन है और राम है। 10 साल पहले की बात हो रही है, तो मोहन कैसे थे भाई, 3 गुने, ये 3, तो ये कितने थे भाई आपका, 1 था, ऐसी बात। उसके बाद क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद दुगना रह जाएगा, 10 साल बाद कैसा रह जाएगा भाई, दुगना रह जाएगा। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वहां पे 5-5 का अंतर था, यहाँ पे कितने का, 10-10 का अंतर है। और निकालना किसके बारे में अपन से पूछ रहा है कि साहब मोहन की वर्तमान आयु क्या है, मोहन के बारे में अपन से पूछा हुआ है। तो देखिए मोहन की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, जिस तरीके से अपन ने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि यहाँ पे देख लीजिए कितने का अंतर है, 1 का, यहाँ पे 0 का, इसका मतलब कि क्या है, हमें अंतर समान बनाना पड़ेगा। अंतर समान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो अंतर है उसका मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर, और ये जो अंतर है उसका मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे भाई, यहाँ पर। तो नया रेशियो आपका बनेगा m और r का जो नया रेशियो बनेगा 3:1, ठीक है, और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4:2, ये आपका रेशियो बना। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर गैप कितने का है, 1 का, और यहाँ पर गैप कितने का भी, 1 का, और यहाँ पे गैप कितने का बन रहा है भाई, 10 और 10 20 का। ठीक है, तो गैप 20 का बन गया, और हमारे हिसाब से कितने का, 1 और 1 का, तो जो गैप इनका उसमें अपने का डिवाइड। और निकालना मोहन के बारे में है, मोहन का वर्तमान आयु निकालना, अगर हम इसमें 30 का मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा भाई, 60। लेकिन ये 60 कब की आयु होगी, जब का ये रेशियो होगा। अब ये रेशियो कब का होगा भाई, 10 साल पहले का है। 10 साल पहले कोई व्यक्ति अगर 60 साल का है तो आज वर्तमान में कितने का हो जाएगा भाई, 60 प्लस के 10, मतलब कितने का भाई, 70। ठीक है, तो वर्तमान में पूछा हुआ है
तो वर्तमान में मोहन कितने का हो गया? अभी 70 साल का हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक, आप इसको किस तरीके से और सॉल्व कर सकते थे? इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर सकते थे कि जो भी अपन को आंसर दिए वो वर्तमान के दिए हैं, अब उनमें से अपन ऑप्शन में ऐसे क्या करना था, 10-10 घटाना था और 10-10 घटा के 3 का डिवाइड लगाना था। क्या किस ऑप्शन में 3 का डिवाइड जा रहा है? अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में 3 का डिवाइड जा रहा है तो उसमें फिर क्या करना था अपन को? वो दोनों या 3 ऑप्शन में अपन को 10 जोड़ के देखने थे। 10 जोड़ने के बाद क्या होना था? 4 से डिवाइड जाना चाहिए था। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल जहां पे हो रही थी वो आंसर आपका था। मैं करके दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे अपन को? इसमें ऑप्शन दे रखे थे 60, 70, 80, 76। 60, 70, 80 और 76, ये 4 ऑप्शन थे। अब ये कब के थे? वर्तमान के। लेकिन 10 साल पहले ये रेशियो था, तो मोहन की वैल्यू कितनी थी भाई? 3, 10 साल पहले। तो 10 उसमें से कम करेंगे तो 50, 10 उसमें से कम करेंगे 60, 10 उसमें से करेंगे तो 70 और 10 उसमें से करेंगे तो कितना भैया आपका? 66। अब ये बताइए इन चारों ऑप्शन में से 10 साल पहले ये 3 से कौन कौन कैंसिल हो रहा है भाई? आपका ये तो हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, बचा कौन सा आपका? ये और ये। मतलब कि आंसर या तो 70 है या तो आपका 76 है। ठीक है, ये दोनों आंसर तो आपके कैंसिल हो गए। अब अगली कंडीशन लगाते हैं, इसमें 10 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता? 80 और इसमें 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता भैया आपका? 86। अब कौन सा ऑप्शन आपका 4 से डिवाइड हो रहा है? किससे भाई? 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इस रेशियो का अपन ने क्या लिखा भाई? ये लिखा है। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, 4 2 8, फिर 4 एकम 4, 2 आपका बचेगा। इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं था। आंसर क्या था भैया आपका? ये वाला 70। तो इस तरीके से अपन आंसर लगा सकते थे। इस रेशियो पर पहुंचने के बाद आपको ये और ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी थी। कभी कभार क्वेश्चन क्या होता है कि साहब यहीं पर सॉल्व हो जाता है, इस वाले रेशियो से ही सॉल्व हो जाता है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हटाते हैं। अगला प्रश्न। तो आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? राम और श्याम के बारे में है। किसके बारे में? एक राम है और एक श्याम है। एक राधा थी, एक मीरा थी, ऐसी एक राम है और एक श्याम है। तो इनने क्या बोला है? राम और श्याम का अंतर दिया है, एक है राम और एक है भाई श्याम। इनकी आयु का अंतर 16 साल है। कितना है भाई? 16 साल है अंतर। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले राम की आयु, ठीक है, देखो श्याम की आयु राम की से कितने? 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। कितने साहब? 6 साल। 6 साल पहले जिस श्याम की आयु राम की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, श्याम की आयु राम से 3 गुनी रह जाएगी। ये 6 साल पहले की बात बोली है। तो हमसे पूछा है कि साहब उनकी वर्तमान आयु क्या है? मतलब कि वर्तमान आयु पूछिए दोनों की ही। ठीक, अब देखिए जरा, हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में कुछ चीज समझाई थी। क्या समझाई थी? कि साहब अंतर अगर हमारी और तुम्हारी आयु के बीच में 2 साल का अंतर है, या आप और आपके भाई के बीच में 4 साल का अंतर है, तो जिंदगी भर वो 4 साल का अंतर रहेगा। अगर आप 4 साल बड़े हो तो जिंदगी भर 4 साल बड़े रहोगे। ऐसा नहीं है कि साहब 20 साल बाद आप साहब क्या बड़े हो जाओ और वो छोटा रह जाए, या वो बड़ा हो जाए और बड़ा वाला छोटा रह जाए। ऐसा होता है क्या कभी? अगर आप और आपके पिताजी के बीच में अगर 20 साल का अंतर है तो 20 साल का ही अंतर हमेशा जिंदगी भर रहेगा। ऐसा नहीं होता कि आज से 70 साल बाद आप पिताजी के पिताजी बन जाओ और पापा बेटा बन गए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अंतर हमेशा सेम रहता है। कितना भी टाइम आप आगे चले जाइए और कितना भी आप टाइम पीछे चले जाइए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि ये अंतर दिया है 16, तो चाहे 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया तो 6 वर्ष पहले भी अंतर 16 ही रहेगा। तो इनका अंतर कितना? 6 साल पहले 16 हो गया, और हमारा रेशियो में कितना भी 2, तो इनके में अपने का डिवाइड कितना बैठा भाई? ये 8। अब 8 का मल्टीप्लाई जिससे करेंगे वो चीज निकलेगी। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24। अब साहब जी वैल्यू कब की निकली? जब का ये रेशियो है। और जब ये रेशियो कब का है भाई? 6 साल पहले का। लेकिन चाहिए कब की वैल्यू? अपन को वर्तमान ही चाहिए। तो वर्तमान की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? 6 इसमें जोड़ दो, 6 इसमें जोड़ दो। ये कितना हो गया अभी? 30। ये कितना हो गया अभी आपका? 14। तो उन दोनों की वर्तमान आयु आ गई 14 और 30। कितनी आ गई भाई? 14 और 30। अब अपन इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे भाई? जरा देखें, अपन को ऑप्शन लिखने पड़ते, या आपके पास लिखे लिखाए ऑप्शन आते भाई ऑनलाइन। तो 14 30 था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था भाई 12 28, 12 28 था। तीसरा ऑप्शन था 16 34,
16 34 था, और नेक्स्ट ऑप्शन था भी चौथा 18 38 था। तो इनको अपन डायरेक्ट भी हिट कर सकते थे किस तरीके से कि साहब ये रेशियो कब का दिया है 6 साल पहले का, लेकिन आयु कब की है साहब वर्तमान की, वर्तमान के बारे में पूछा है। तो 6 साल पहले जाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा 6 6 माइनस, तो 6 अगर इसमें से माइनस किया अपन ने तो 8 6 14 होते तो बचेगा 8, और 6 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई 24। क्या 1:3 का रेशियो बन रहा है? बन रहा है। इसका मतलब ये अपना आंसर है। अब ये और चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं एक आध और मिल रहा हो, अगर एक आध और मिल रहा है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा उन दोनों के बीच में, फिर अपन को अंतर देखना पड़ेगा कि अंतर वही 16 का है कि नहीं है। तो पहले तो अंतर देख लो 16 का है क्या नहीं, तो 16 का देखो इसमें भी है 16 का, ठीक है। अब 16 दूनी 32 होते, इसमें अंतर 16 का नहीं, तो ये तो वैसे अंतर नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें देखो 16 का अंतर है क्या, इसमें भी नहीं है अभी, तो ये भी अंतर नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों में से आंसर है। अब बस करना क्या था अभी, दूसरी कंडीशन क्या है, 6 साल पहले तो 6 में से माइनस कर लिए, 6 में से माइनस कर लिए, कटने पर 1:3 का रेशियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब ये अपना आंसर है। इसमें भी चेक कर लो भाई, 6 में से माइनस करे तो बचेगा 6, और 6 में से माइनस करिए तो कितना बचा भाई 24, तो 1:4 का रेशियो बन रहा है, लेकिन चाहिए कितना था भाई 1:3। इसका अलावा आंसर क्या था भाई आपका, ये था। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते थे, ठीक है, अगर जाना है तो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटाते भी अपन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं भाई। क्या पूछ रहा है भाई अपन से, 15 वर्ष बाद रोहित की आयु उसकी 15 वर्ष पहले की आयु से 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो रोहित की वर्तमान आयु क्या है। देखो रोहित, हमने बोला कि रोहित आज वर्तमान में आर के हैं, आर फॉर रोहित। अब इनने क्या बोला है अपन से कि 15 साल बाद, तो देखो 15 साल बाद कोई व्यक्ति कितने का हो जाएगा, उसमें 15 साल और जुड़ जाएंगे, यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 15 साल बाद रोहित की आयु उसकी 15 साल पहले की आयु से चौगुनी हो जाएगी। तो 15 साल पहले कितनी हो जाएगी भाई, आर माइनस का 15, ठीक है। तो दोनों चीज निकाली। अब वो क्या कह रहे हैं कि साहब 15 वर्ष पहले की आयु की चौगुनी हो जाएगी, मतलब कि ये जो 15 साल बाद की आयु है ये 4 गुना है इस वाली आयु से। तो आप ये कहते हैं ये 1 है तो ये 4 है, ठीक है, ये 1 है तो ये 4 है। तो अब देखो अनुपात, ये अनुपात बराबर होना चाहिए, तो आप अनुपात से भी कर सकते हो या अपन बराबर लगा सकते हैं कि हम बराबर लगाएंगे तो चौगुना कौन है ये, तो 4 का मल्टीप्लाई इस साइड कर दो तो ये बराबर हो जाएंगे। क्लियर बात है ना, तभी तो बराबर होगा भाई। इनने तो भाषा में बोल दी चौगुना है, तभी चौगुना है तो अपन को 4 गुना का गुणा यहाँ पे करना पड़े तभी बराबर हो पाएगा। अगर हम तुमसे दुगने शक्तिशाली हैं तो भाई हम तुमसे दुगने शक्तिशाली हैं, तो बराबर का मामला कब होगा, जब तुम्हारे जैसे 2 आदमी सामने खड़े हो तो आप में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर भाषा में बोल रहा है कि हम तुमसे दुगने शक्तिशाली हैं तो आप में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम और तुम बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर चौगुने था तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया अभी अपन ने। अब देखो भाई 4 का मल्टीप्लाई 4 आर माइनस 15 चौके 60 बराबर का आर प्लस का 15। आर एक साइड ले लो तो 3 आर बचेगा, इस साइड जाएगा तो 75 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर लो 25 बचेगा, तो आर बराबर 25। और आर ही क्या था भी आपका वर्तमान आयु था, वही अपन से पूछा है। तो आंसर कितना हो गया भी आपका 25, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भी अपन, इसको हटाते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी अपन से, एक्स और वाई की औसत आयु कितनी है अभी 18 वर्ष। देखिए वैसे एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन चलो आयु से संबंधित है तो यहाँ आ गया, टपक गया, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है, वापस भेज देंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई का औसत, तो एक्स और वाई का एवरेज कितना भी आपका एवरेज है 18, ठीक है। यदि जेड की आयु कितनी है अभी आपकी 9, यदि जेड का वैल्यू कितना अभी आपका 9 है। अब जेड की वैल्यू बोले भाई एक आदमी का एवरेज भी वही होता है जो वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का एवरेज चाहिए, एक्स वाई जेड का एवरेज कितना होगा। देखिए एवरेज वाले टॉपिक में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे एवरेज के ऊपर। अभी यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बात बताता हूँ कि भाई जितना एवरेज है ये कितने लोगों का, अभी 2 लोगों का। तो
तो अपन एवरेज कैसे लिखते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। भाई एक्स और वाई का योग बटे में कितने लोग हैं, 2 लोग, तो ये वैल्यू दे रखी है। तो एवरेज इतना है तो टोटल कितना बनेगा भाई, अपन टोटल आयु कितनी बनेगी भाई, इस 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो साहब यहां से x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकलेगा भाई, 18 दूनी 36। या अपन कह सकते हैं जितने लोगों का एवरेज दिया उतने का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल निकल सकता है। तो ये अब आपको आगे याद रखना है और आगे आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो अपन ने ये करके दिखा दिया, फालतू में कलम चला दी, बहुत महंगी है भाई स्याही, समझ में आया, महंगाई का टाइम है, ठीक है। कालिक पोतने के लिए काम आती है, ठीक है, बर्बाद करने के लिए नहीं आती कि आपने ऐसी फेंक दी। तो ये अपन ने फालतू में फेंक दी इतनी, आपको डायरेक्ट लिखना था, ठीक है। अब लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, बहुत सारी स्याही बचाएंगे और चीन के मुंह पे लगाएंगे, ठीक। चलिए, तो x प्लस वाई बराबर कितना भाई, 36। अब उसमें z भी मिला देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 36 प्लस के 9 44, सॉरी 45, ठीक है, 45। अब 3 का योग मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या है भी आपका एवरेज। एवरेज कैसे बनेगा भी, डिवाइड बाई 3, यही तो होगा भी 3 संख्याओं का एवरेज। तो यहां पर भी तो डिवाइड लगाना पड़ेगा भी अपन को, तो कैंसिल करने पे कितना मिला भी आपको 15। तो ये एवरेज आ गया 3 संख्याओं का एक्स वाई जेड का, यही अपन से पूछा था, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। बचपन में भी करते होंगे आप 5th या 6th क्लास में या और से और पहले। खैर मैं तो गधा था बहुत बड़ा वाला, तो मेरे को तो जब जवानी आई मेरी तब समझ में आया कि साहब ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। बचपन में तो खूब मजे करे हैं और उसी का प्रतिफल था कि बाद में पापा के डंडे भी खूब पड़े हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ए और बी का योग 42 है। 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 5 गुनी थी। ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर क्या है, ये निकालना है। देखो ए और बी का टोटल दे रखा है, एक ए है एक बी है, इनका टोटल दे रखा है कितना भी आपका, टोटल 42 है, ठीक है। 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, कब की, 3 साल पहले की बात हो रही है। 3 साल पहले ए बी से 5 गुना था, ये 5 थे तो ये कितने थे भी आपके, 1 था, ऐसी बात बोली है। अब हमसे पूछ रहा है कि साहब ए और बी की आयु में अंतर कितना है, वो निकालना है। हमने एक चीज आपको सिखाई थी कि अंतर कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है भाई लोग, समझ रहे होगे और जिंदगी भर से चिल्ला रहे हैं। पिछले 750 साल से मैंने आपको एक बात सिखाई है कि आयु में अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इतने बढ़िया गए हो, हजार साल के हो गए हो, तो ये बात अब आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। बड़े बुजुर्ग हो तुम लोग, ठीक, आदि मानव से इंसान बन गए। देखो तो यहां पर हमने देखा रेशियो में क्या अंतर है, 4, और चूंकि अंतर कभी चेंज नहीं होता और अंतरपन से पूछा है तो आंसर क्या होगा, जिसमें 4 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं अभी अपन को, 12, 11, 24, 9, 12, 11, 24, 9, तो हम ठोक के कह सकते हैं 11 और 9 इसका आंसर नहीं है, 11 और 9 इसका आंसर नहीं। बचा कौन सा भी आपको, 12 और 24, ठीक है, 12 और 24। तो अब या तो भैया सॉल्व कर लो, 2 ऑप्शन है, तो रिस्क काय को ले रहे हो, सॉल्व कर लो भाई। तो देखो 3 साल पहले ऐसी स्थिति थी, तो आप ये बताएंगे ये टोटल कब का है, वर्तमान का, कितने लोगों का, 2 लोगों का। अगर 3 साल पहले टोटल को लेके जाएं, क्योंकि रेशियो कब का है, 3 साल पहले का है, 3 साल पहले हम अगर टोटल को लेके जाएं तो 3 साल ये भी कम होगा, 3 साल ये भी कम होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए भाई। अगर हमारी और तुम्हारी आयु में फलाना ढिकाना कछु भी भाई रेशियो हो, लेकिन 3 साल पहले जाएंगे तो 3 साल तुम भी कम होगे, 3 साल हम भी कम होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सब नहीं, हमारा तो फास्ट है तो हम कम नहीं होंगे, हम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। 3 साल पहले जाओगे तुम भी कम होगे और हम भी कम होंगे, चाहे तुम लस्सी पी के जाओ चाहे तुम चाय पी के जाओ, कम तो होना पड़ेगा अभी, और दोनों बराबर कम होंगे, ठीक है। तो भाई 3 ये कम हुआ, 3 ये कम हुआ, तो टोटल कितना कम हुआ अभी, 6, तो कितना बचा अभी, 36। तो भाई ये जो टोटल निकला है ए और बी का, ये कब का निकला है अभी आपका, 6 साल पहले का। तो 6 साल पहले इनके हिसाब से टोटल कितना, 36, और हमारे हिसाब से कितना निकला अभी आपका, 5 और 1 6। तो जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, जो चीज में उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई।
अंतर वर्तमान का पूछा हो, चाहे फ्यूचर का पूछा हो, चाहे भूतनी काल का पूछा हो, कौनव काल का पूछा हो, आदि काल का पूछा हो, अंतर कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए यहां पर अंतर कितने का है? 4 का, तो 4 का ही मल्टीप्लाई कर दो, वही अंतर रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो 6 छिंग 36 और 6 चौके 24, तो अंतर कितने का था भाई? 24 का था। यही आंसर है। ये क्या है? ये उत्तर है। आदरणीय उत्तर जी, बिना उत्तर के सिलेक्शन नहीं होता है, इसलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए। श्री श्री 1008 उत्तर जी महाराज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनको विदा करते हैं भाई। चलिए खिसकिए यहाँ से। अब आप कहोगे सर अभी तो आदर दे रहे थे, अब कह रहे अरे भाई ढेर सारे आंसर होने चाहिए, ढेर सारे उत्तर होने चाहिए, तभी सिलेक्शन होता है, एक से नहीं होता है। 100 क्वेश्चन है, एक का तो दे दिया आंसर, 100 में से 100 का दो, कोशिश करो तो 101 का कर आओ। ठीक, एक नकल से मार देना क्या जाता है, पड़ोसी को बताया ना, अगर 100 में से 100 आ रहे हो तो। पढ़ाई का भी कुछ जमाना होता है कि नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन, हरीश और सीमा की आयु का गुणनफल। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, हरीश और सीमा है। हरीश H4 हरीश और S4 सीमा, क्या जोड़ी है। ठीक है, इनका गुणनफल कितना है? 240। इनका गुणा कितना है भाई? 240, 240। आगे क्या कह रहे हैं? यदि सीमा की आयु की दुगनी आयु, तो सीमा की आयु की दुगनी आयु मतलब 2 इंटू सीमा, दुगनी आयु हो गई। ठीक है, हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है। अब अधिक कौन है? ये दुगनी आयु हरीश से 4 वर्ष अधिक है, तो ये क्या है? हरीश से 4 साल जोड़ दो तो ये निकलेगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि साहब ये बहन जी बड़ी हैं, तो इसमें से हरीश घटा दो तो कितने मिलेंगे भाई? 4 मिलेंगे। बात आ गई समझ में? ऐसी बात थी। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? हमसे पूछ रहे हैं सीमा की आयु बताओ जी, सीमा जी कितने की है। तो कोई समस्या की बात नहीं, हम तो दुनियादारी में कछु नहीं करना, बिल्कुल आराम से वैल्यू रख सकते हैं इसमें। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है, 2 अननोन वेरिएबल है, एक काम करते किसी एक में चेंज कर लो, या तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, या यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दो, कोई एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे आसान चीज हमें क्या निकल के आ रही है यहाँ पे कि ये 2s की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2s बराबर h प्लस का 4, 2s बराबर के h प्लस का 4। तो यहां पर 2s बनाना है, तो अगर हमने यहां पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो होगा 2s। अब इसकी वैल्यू अपन रख सकते हैं कहां से भाई? यहां से h प्लस 4। तो हमने इस इक्वेशन को लिख दिया h प्लस का गुणा का h प्लस का 4 बराबर कितने हो गए? 480। समझ में आई बात? पूरा बन जाएगा अगर दिमाग नहीं लगाया ठीक से और ठीक जगह पे, पड़ोसन पे मत जाइए। ठीक है भाई, आप सीजीएल के स्टूडेंट हैं और आप से ये सोच रहे हो कि भाई कांस्टेबल बन जाए तो मजा नहीं है। अगर आप सीजीएल टारगेट करके बैठे हो तो बिना सीजीएल के मजा नहीं है भाई लोग। ठीक है, और सीजीएल टारगेट करे बैठे हो तो हर चीज परफेक्ट चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, मैथ भी चाहिए है। अब आप कहोगे जीएस का उसमें रोल नहीं है, भाई ऐसे कैसे नहीं है भाई जीएस का रोल? प्रीलिम्स में टोटल जो भी होता है वो मेंस में ऐड होता है, और प्रीलिम्स में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेंगे ना तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है मेंस के लिए। ठीक है, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे सब प्रीलिम्स को हल्के में बस जस्ट क्वालिफाई करना है यूपीएससी की तरह। ठीक, ऐसा नहीं करने का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। h का मल्टीप्लाई करते हुए अपन अंदर h का मल्टीप्लाई करो तो h स्क्वायर, ठीक है, और h का यहाँ पे करेंगे तो 4h और माइनस के 480 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्थिति आ गई भाई अपनी। अब आप देखिए भाई, ऑप्शन उठा लीजिए, ऑप्शन आपकी हेल्प करेंगे भाई। ठीक है, अब अपन को क्या है यहाँ पे सोचना है कि साहब ऐसी 2 संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करने पे ये आ जाए और जोड़ने घटाने पे ये आ जाए। तो हम जानते हैं 24 दूनी 48, जानते हैं कि नहीं? तो एक तो है 24 और एक 20, 24 गुणा के 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका? 48, मतलब 480 हो जाएगा। लेकिन हमें जोड़ने घटाने पे प्लस के चाहिए क्या? आपके 4h, और गुणा करने पे माइनस के, तो माइनस क्या? इनमें से एक माइनस का ले लो, ये माइनस का मान लिया अपन ने। अब हो गए, एक 24 हो गया, एक माइनस का 20 हो गया, ये 2 संख्याएं हो गई। ठीक है, लेकिन भाई डायरेक्ट सॉल्व करना बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट। तो हमने ये 2 संख्याएं सोच ली, इनका गुणा करने पे ये मिलेगा और इनको जोड़ने पर अपन ये मिलेगा। बस इनके साइन को अपोजिट करना है।
आंसर के लिए हमें इसके साइन को अपोजिट करना है, मतलब जो प्लस का है उसको माइनस करना है और जो माइनस का उसको प्लस करना है। ठीक है, तो ये माइनस का था इसको प्लस कर दिया और जो प्लस का था उसको माइनस कर दिया, और इसमें जो h का कॉफिशिएंट है गुणांक है उसका डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है तो एक है तो एक इसका डिवाइड लगाओ या ना लगाओ बात बराबर। इसका मतलब h की दो वैल्यू आई, एक माइनस का 24 एक प्लस का 20। तो अब देखो आयु कभी भी माइनस की तो होती नहीं है, प्लस की होती है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका 20। ठीक, तो वर्ग समीकरण को कैसे डायरेक्ट सॉल्व करना है फिर आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो संख्या है, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर जो संख्या है, अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो इसका गुणा इससे करना, फिर उस संख्या का अपन को दो फैक्टर ऐसे सोचने हैं कि गुणा करने पे वो संख्या बनी है वो बन जाए। तो यहाँ पे तो कल 480 थी और यहाँ पे कितना था भाई एक था, तो एक गुणा के 480, एक गुणा के 480 के बारे में सोचना है कि साहब गुणा करने पे ये पूरा बन जाए और जोड़ने घटाने पे 4 बन जाए। तो अपन ने देखा भाई 24 और 20, ठीक है, इनका गुणा कर रहे हैं तो कितना बन रहा है 480 और 24 में से 20 गए तो कितने बन रहा है आपके 4। तो हमें ऐसा फैक्टर मिल गया था, लेकिन 24 से 20 गए तो 20 कब जाएंगे, 20 माइनस के होंगे तब। बस अपन को आंसर में अपोजिट साइन करने, ये माइनस का और ये माइनस वाला प्लस का कर दिया, बस ये है। और डिवाइड किसका कर दिया, जिसका अपन यहाँ पे गुणा कर रहे थे एक का, तो एक का डिवाइड इसमें करो तो बात वही है। तो माइनस वाला अपन छोड़ दें क्योंकि ये माइनस का, प्लस वाला लें क्योंकि आयु नकारात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर कितना लग गया भाई आपका 20 ईयर्स। चलिए हटाते भी अपन इसको, तो 20 ईयर्स, ये एच की वैल्यू निकली। अच्छा सीमा आगे पूछी थी क्या, हाँ भाई सीमा आगे पूछी। आप कहोगे सर देखो कितनी जल्दी है, लड़कों की आयु बता के चले गए, लड़कियों की बता ही नहीं। बता रहे भाई बता रहे, देखो तो हमें एच की वैल्यू मिली। एच की वैल्यू आप चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, कोई समस्या की बात नहीं है, सब अपना ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रख देते हैं, इस जगह रख दो, चलो कोई सी भी सिचुएशन में 2s बराबर h की वैल्यू कितनी मिली हमें, कितनी मिली 20, 20 प्लस के 4, तो 24, और 24 में कितने का s का 2 का डिवाइड लगा दो, इसीलिए आपका 24/2 मतलब कितना भी 12। तो 12 आपका आंसर बन जाएगा, यहां से s की वैल्यू मिल जाएगी। सीमा की वैल्यू कितनी बन गई 12 साल। ठीक, चलिए इसको अपन हटाते हैं, आंसर कितना आ गया 12। कुछ नहीं करना था, ये h की वैल्यू निकली थी, हमें h की नहीं निकालनी थी, सीमा की निकालनी थी। तो आप चाहे इस इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, तीनों में से कहीं पर भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना 12 वर्ष। हटाते हुए इस क्वेश्चन को अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अभी अपन पहले सफाई कर दें, सफाई करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी अपन, आज का अगला क्वेश्चन। 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु की कितनी हुई 3, 1/3, ठीक है, भाग 3। मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। देखो भैया बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस ऐसे ही डराते हैं लोग बाग, फालतू में डराते हैं। देखो 20 वर्ष पहले, कब की बात हो रही, 20 साल पहले की बात हो रही। मेरी खुद की आयु वर्तमान आयु का 1/3, वर्तमान आयु पता हो उसका कितना करना भी 1/3, तो हमें मिलेगी साहब 20 साल पहले की आयु। उम्मीद करता हूं ये छोटे छोटे अक्षर आपको पढ़ने में आ रहे हो, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो। ठीक है, तो वर्तमान आयु का 1/3 करो तो 20 साल पहले की आयु मिलेगी। अब चूंकि वर्तमान आयु तो पता हो, तो हमने आपको बताया जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो या बटे वाली वैल्यू तो नीचे वाली चीज मान लिया करो, क्योंकि नीचे वाली चीज से आसानी से कैंसिल हो जाता है। तो हमने माना कि वर्तमान कितना हो गया भाई, वर्तमान 3 है, तो 20 साल पहले, तो 20 साल पहले कितना होगा जरा देखो, यहाँ पे 3 रखोगे तो भाई 3 जब यहाँ पे अपन ने रखा, वर्तमान हटा के 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 1, तो 20 साल पहले कितना भी 1, तो ये बन गया रेशियो। 20 साल पहले 1 हो जाओगे अगर आज आप कितने हो 3 रेशियो में। ठीक है, ये बात बोला है। अब आप ये बताइए, आज से 20 साल पहले की बात चल रही है, तो आज और 20 साल पहले के समय में अंतर कितना 20 साल का होगा कि नहीं होगा। और अंतर यहां पर भी देख लो, वर्तमान और 20 साल पहले रेशियो में कितना भाई 2 का, तो इनके अंतर में अपने अंतर का डिवाइड जो निकालना उसको मल्टीप्लाई। किसके बारे में पूछा, मेरी वर्तमान आयु बताइए, तो मेरी वर्तमान आयु यहाँ पे कितनी भाई 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ये कैंसिल कितनी बार भाई 10 बार, तो आंसर कितना बन गया भाई 30। कितना आंसर हो गया भाई 30। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसा बड़ी इसमें चीज नहीं पूछी थी,
कि साहब ये बताइए अंतरिक्ष में कितने तारे हैं, गिन के बताइए। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना है। अब आप कहो सर ऐसे तो सर आपके सिर पे कितने बाल हैं, पेड़ों में पत्तियां कितनी हैं, ये भी तो कठिन क्वेश्चन है। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, मैं बता दूंगा पेड़ों में पत्तियां कितनी हैं गिन के बता दूंगा, और सिर पे बाल कितने होते वो भी गिन के बता दूंगा 1 सेकंड के अंदर। आप कहो कैसे, भाई कुछ नहीं, उस तरह उठाओ और निपटा दो, 0 बाल। पेड़ में कुछ नहीं, सूखा हुआ हो पेड़ आराम से, 0 पत्तियां। भाई कंडीशन है, कंडीशन पे जाना चाहिए। ठीक है, चलो अंतरिक्ष में तारे बिल्कुल गिन जाएंगे, दिन में गिनो 0 तारे, काय को रात में गिन रहे हो हैं। इसीलिए तो कहते हैं वक्त हर किसी का आता है, एक खराब समय भी होता है तो अच्छा वक्त भी आता है। तो एक टाइम ऐसा होता है, क्रूशियल कंडीशन होती है, हम बहुत ज्यादा दबाव में होते हैं। अब रात में अगर तारे गिनोगे ना तो गिन गिन के मर जाओगे, गिन नहीं पाओगे। इसीलिए कहते हैं जब वैकेंसी एकदम आ जाती है और उस टाइम पे आप तैयारी शुरू करोगे तो करते ही रहोगे, पार नहीं पा पाओगे। लेकिन तैयारी अगर शुरू से करते जाओ, परीक्षा टाइम पे रिवीजन करो तो सब कुछ आसान होगा आपके लिए। ठीक है भाई लोग, चलो तो अपना तो ड्यूटी सिर्फ बोलना है, बाकी आपने तो किसी की सुनी ही नहीं आज तक, तो हमारी क्या सुनोगे हैं। चलो कोई समस्या की बात नहीं, अपना अपना क्रेज है। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। एक ऐसे ही क्वेश्चन पहले हमने कराया था जिसका अपन ने आंसर निकाला था। अब देखिए, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना कि टी से बड़ा है। क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना कि वह टी से बड़ा है। ठीक है, आर और टी का योग कितना दिया है, 50 दिया है। तो आर और क्यू का अंतर चाहिए। देखिए भाई, इनने बोला क्यू टी से उतना ही छोटा है जितना क्यू आर से बड़ा है। मान लो 1 साल का गैप है, तो अगर ये भाई साहब x साल के हैं, ठीक है, तो ये x-1 के होंगे, 1 साल छोटे। यही होगा कि नहीं होगा। इनने बोला क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना कि वह टी से बड़ा है। अब ये 1 साल छोटे इससे हैं तो 1 साल इनसे बड़े होंगे, तो ये x-2 हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो ऐसे देख लो भाई लोग, हम यहां से ही मान सकते हैं कि चलिए ये मान लो अपने कितने के x साल के, ये r से उतना ही बड़ा है, x+1 है, जितना कि इससे छोटा है। ठीक है, तो x+2, ये इनसे दो, क्यू टी से कितना छोटा हो गया, 1 साल, उतना ही बड़ा है किससे हो गया अभी, r से। तो ये तो बोला पहली लाइन में कि आपका जो क्यू है वो r से उतना ही छोटा है, क्यू है वो r से उतना ही छोटा। देखो कितना छोटा, कितने गैप, 1 का, जितना कि वह r से बड़ा है, तो कितने गैप है, 1 साल का। ठीक है, ये बात बोली थी। अब इनने 2 लोगों का योग दिया है r और t का, तो r और t का इन दोनों का योग दे रखा है कितना भी, 50 दे रखा है। तो आप देखेंगे x और x 2x प्लस के 2 बराबर के कितने भाई, 50, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। भाई 2 इस साइड जाएंगे तो 48 बचेगा, 2 का डिवाइड लगाना तो 24 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 24 अगर आप रखोगे तो यहां वैल्यू देख सकते हो कितना बनेगी, 26। यहां पे कितनी बनेगी भाई, 25, और यहां पे कितनी बनेगी भाई, 24। ये वैल्यू बनी पी क्यू टी क्यू आर की। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा आर और क्यू का अंतर कितना है। तो आर और क्यू का अंतर आप देख सकते हो, आर में और क्यू में कितने का अंतर है भाई, 1 साल का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे कितने का निकल रहा भाई, 1 साल का अंतर है। ठीक, अब देखिए इनने क्या बोला है, जितना आर दो अंतर की बात पूछी है कि क्यू आर से उतना ही बड़ा है जितना कि इससे छोटा। अब उतना ही बड़ा है तो भाई हम 2 भी तो ले सकते थे कि हम बोले कि भाई यहाँ पे 2 साल का अंतर है तो यहाँ पे 4 ले ले। ऐसी कंडीशन में हमें इनका योग कितना दिया, 50, तो इससे अपन वैल्यू निकालते भाई कि 2x प्लस का 4 बराबर के 50, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 23। ठीक है, 23 जब वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 23 प्लस के 4 मतलब 27, 23 प्लस के 2 25 और 23। अब अंतर कितने का भी आपका, 2 का। वो पहले कितने का आया था भाई आपका, 1 का। मतलब अंतर चेंज हो रहा है, और जब चीजें चेंज होने लगती हैं तो हमने आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन करवाया था ऐसे ही, जितना बड़ा उतना ही छोटा, तो उसमें हमने बताया था कि आंसर क्या लगेगा, आंकड़े अपर्याप्त है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND इसका आंसर लगेगा। ठीक है, वो आपको तो पढ़ते ही समझ जाना चाहिए। अंतर पूछा है और यहाँ पे बोला है जितना इसमें अंतर है उतना इसमें, लोग क्लियर नहीं किया है तो हम 2 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, तो पढ़ते ही साथ आंसर लगा देना था कि इसका आंसर क्या लगेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, समझ में आया।
ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार दोबारा से सुन लीजिए, आप बातें समझ में आपको आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आयु के। अभी आयु फिनिश नहीं हुआ है, काफी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपसे एक निवेदन ये करता हूं कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे ऐप को जरूर फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस ऐप में नोट्स तो कम से कम फ्री आपके लिए रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, क्लास नोट्स जो रहेंगे, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, इस तरीके से एमपी जीके वगैरह हो गया, तमाम नोट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। उनको आप ऐप के माध्यम से नोट्स लिख सकते हैं या उसी में पढ़ सकते हैं, जब तक आप ऐप रखना चाहो। ऐप रखने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसमें जो पेड वाली चीजें जैसे टेस्ट सीरीज आप पेड रहेगी आगे जाके, और टेस्ट सीरीज कई पैसा मैं आपसे डिमांड करता हूं कि टेस्ट सीरीज का पैसा 300 पर मंथ लेंगे, उसके साथ में जो वीडियोस रहेंगे वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ठीक है, वीडियोस आगे आके आपके लिए जीएस के भी वीडियोस हो सकता है आगे आगे आ जाए। ठीक, और मैथमेटिक्स के तो चल ही रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट के हो सकता है आगे आ जाए, आपके रुकेंगे नहीं, वीडियोस आपको मिलते ही रहेंगे समय समय पर। तो उम्मीद करता हूँ क्लास को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के आपको क्या सफलता नहीं मिलेगी, सफलता के लिए आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना होगा। ठीक है, और पता है आप लोग बहादुर लोग हो, हार्ड वर्क से नहीं डरते हैं, आप लोग 100% अपना दोगे और एग्जाम पे फतेह हासिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं नमस्कार बोलता हूँ, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।